मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अगले वक्ता के तौर पर। एडवोकेट गगन चौधरी जी निगम पार्षद हैं जगतपुर से। गगन चौधरी जी आप आएं और अपनी बात को रखें कि इस संघर्ष के दौर में किस रास्ते से चल करके हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। गगन चौधरी जी निगम पार्षद। मंच पर प्रस्तुत सभी बिरादरी के सरदारों को, मेरे सामने मौजूद भारत के कोने कोने से आए सभी गुजर बिरादरी के मेरे बड़े व छोटे भाइयों को, व 36 बिरादरी से आए सभी लोगों को, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कारण सिर्फ एक है, हमारे गांव अनंतपुर गांव पर जो आज आई है, जो विपदा आई है, उसके लिए जो हमारे मनों के अंदर दर्द है। यहां पर मैं अनंतपुर गांव का भांजा हूं और विशेष तौर पर जिस तरीके से जो हाल अनंतपुर गांव के साथ हो रहा है, जिस दर्द के साथ अनंतपुर गांव जूझ रहा है, उसको अच्छी तरीके से मैं महसूस कर सकता हूं। मेरा बिरादरी के सरदारों से एक ही निवेदन है, बीइंग एन एडवोकेट, मैं जी साथियों, हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने समाज और इलाके में एक अमिट और अलख जगाने का काम किया, 36 बिरादरी को एक सूत्र में पिरोकर एक माला के मोती बनाने का काम किया। जनता के दिलों पर राज करने वाले हर दिल अजीज, युवाओं के दिल की धड़कन, बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव के धनी, एक मासूम सी गंभीर शख्सियत भाई विजय प्रताप जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, कृपया व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें। बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेतृत्व के धनी, पढ़े लिखे, अकलमंद और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखने वाले, इलाके के हर दुख दर्द में और सामाजिक कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, सुख दुख के साथी और इस महापंचायत के कर्णधार, 36 बिरादरी के लाडले मेरे बड़े भाई विजय प्रताप जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी भाई खड़े होकर, अपनी जगह पर खड़े होकर सभी भाई, सब भैया बैठे रहो, प्लीज प्लीज। 36 बिरादरी और समाज का लाडला भाई विजय प्रताप हमारे बीच में पहुंच चुका है। मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, कृपया व्यवस्था को बनाने में मदद करें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे भाई और यूथ कांग्रेस के पुराने युवा अध्यक्ष हमारे भाई संजय छोकर जी समालका से पहुंच चुके हैं। हम उनका पहुंचने पे बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा वक्ता से अपनी बात रखें। मेरा हमारे बिरादरी के सरदारों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी के अंदर जिस तरीके से हमारे गांव को बचाया जाएगा, उस दिशा के अंदर इस केस को लड़ा जाए, ताकि कोई भी ऐसा लूप रह ना जाए जिसकी वजह से हमारे अनंतपुर गांव पर पहले आ चाहिए इस तरीके से कोई दिक्कत आए। मैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर मेरा चैम्बर है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी मैं प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप ठीक समझते हैं, अगर आप मुझे भी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप मुझे भी कमेटी का अगर मेंबर बना चाहते हैं, तो मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा और अपने अनंतपुर गांव के लिए मैं दिन रात एक कर के लिए मेहनत करूंगा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गुजर बिरादरी को किसी और की जरूरत नहीं है। हमारी गुजर बिरादरी के अंदर इतनी ताकत है कि इन्होंने मुगलों को तोड़ फेंका, अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका। आज हमारी बिरादरी के ऊपर आंच लाने की कोशिश करी गई है और कुछ जयचंद जो गद्दार हैं, उन गद्दारों ने गुजर बिरादरी के ऊपर, अनंतपुर गांव के ऊपर खंजर भोंकने का काम किया है। मेरे भाई ने अभी नाम लिया था, पेट्रोल फेंकने की बात करी थी। जब किसी का घर टूट रहा था तब पेट्रोल नहीं डल रहा था क्या? या इंसान जलेंगे, इंसान मरेंगे जब भी पेट्रोल चलेगा।
मेरा यही सबसे आग्रह है, आप सब एक हो, हम सब एक हैं। किसी के भी घर पे अगर कोई आंच आती है तो हमारे घर पे आंच आती है, ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर किसी ने कोशिश करी हमारे अनंतपुर गांव को, हमारी गुर्जर बिरादरी को ठेस पहुंचाने की, ईंट से ईंट बजा देंगे, दिखा देंगे हम में कितना दम है। मेरा एक छोटा सा निवेदन और है, जब भी ऐसा कोई मैसेज आए कि हमारी बिरादरी पर, हमारे गांवों के ऊपर कोई भी आंच आती है, तो बिरादरी ये ना देखे कि मेरे पास तो मैसेज आया था लेकिन फोन नहीं आया, मैं तो यहां था, मैं तो वहां था। ऐसे में ये दर्द समझे कि हमारी बिरादरी किस दर्द से निकली है। हर राजनीतिक पार्टी हमारा फायदा उठाने की कोशिश करती है। ना हमें देश के अंदर कैबिनेट में बैठने दिया जाता, ना हमें कहीं अच्छी जगह आने दिया जाता, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जाता है। ऐसे में जब भी कोई आंच आए, सभी एक साथ हो जाए और दिखा दे कि हम में कितना दम है। मेरे मामा पदम भड़ाना जी एवं समिति के सभी मेंबर्स, सभी को मेरा धन्यवाद। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। थैंक यू सो मच। जय माता। एक मिनट। देखो साथियों, ये गांव आनंदपुर की संघर्ष समिति की ये सभा है। यहां आप किसी व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी ना करें। यहाँ पे सिर्फ ये सर्व समाज की 36 बिरादरी की ये सभा है। आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बार बार आपसे हम ये निवेदन कर रहे हैं। हमारे बीच में चौधरी सतवीर पहलवान जी सोना से आए हैं, हम उनका यहाँ बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सतीश बंधु जी रोहतक से हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में राजू राणा जी हैं, यूपी से आए हैं। जी राजाराम बुंदेलखंड से आए हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक तिवारी जी हैं हमारे, वो पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत यहाँ करते हैं। हमारे बीच में सरपंच विजय खटाना जी बसपा गुड़गांव से आए हुए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मास्टर महेंद्र सिंह जी हैं, तिगांव से आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में महेश गोड़ाराव जी आए हुए हैं घाटा से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सौराज सरपंच जी दमदमा से आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और संदीप पूर्व प्रधान मुजफ्फरनगर से आए हैं, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रवासी नेता अर्जुन सिंह जी आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और अर्जुन सिंह जी से कहते हैं कि आप स्टेज पर अपना स्थान करें। हमारे बीच में गजराज तंवर जी आए हुए हैं डेरे से, हम उनका स्वागत करते हैं। और राकेश तंवर जी हमारे भाई पृथला से हमारे बीच में आए, हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। अब जो लोग खड़े हुए हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन, हमारा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो अपना स्थान ले ले, खड़े न रहे। जो हमारी राइट हैंड में गैलरी है, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप स्थान अपना वहां जाके ले ले, क्योंकि काफी समय तक ये पंचायत चलने वाली है। आप आराम से बैठ जाएं। हमारे बीच में मदन चेयरमैन जी बैठे हुए हैं, हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ देने के लिए आए हैं, उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में लोकेंद्र गुर्जर जी मध्य प्रदेश से हैं और हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे जो मंच संचालन कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो भी वक्ता है, क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा है, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक आधा मिनट में आप अपनी जो हमें सुझाव देने वो दें और क्योंकि व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। एक बार दो साथी, हाँ, मंच को, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हमें व्यवधान आ रहा है, ये उठा लो, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, उधर ले रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो, इसको उठाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, और हो जाओ, और हो जाओ, और थोड़ा सा और हो। अब आप एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। पप्पी भाई, जो हमारी महिला है ना, थोड़ी सी अगर वहाँ आगे आ जाए, रिक्वेस्ट कर लो एक बार, अगर कोई आजाद मिल जाए। वैसे साइड में रखते ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा अगले वक्ता के क्रम में
जब इस दुनिया की आधी आबादी हमारे कंधे से कंधा मिला करके सहयोग देने के लिए खड़ी हो जाए, तो मानो उस जंग को बड़े, भैया ये बात इधर होके कर लो प्लीज। जब दुनिया की आधी आबादी इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करके सहयोग देने के लिए ठान ले, तो मानो वो यज्ञ महायज्ञ बन जाता है। मैं इसी क्रम में 2 लाइनें कहकर के उस मातृ शक्ति को आमंत्रित करूंगा जो हमारे बीच इस यज्ञ में आहुति डालने का काम करने के लिए आई हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारी श्रीमती ममता भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, आप आए और अपनी बात को रखें। श्रीमती ममता भाटी, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें ममता भाटी जी। थोड़ा सा और हो। आज अड़ंगपुर गांव की इस पावन धरा को नमन करते हुए मंच पर आसीन मेरे सभी सम्मानित प्रिय भाई और पूजनीय मेरे बुजुर्ग, मेरे सामने बैठी कई प्रदेशों से पहुंचे यहाँ पर मेरे बिरादरी के प्रिय सम्मानित भाइयों का अभिनंदन, मातृशक्ति का अभिनंदन और बुजुर्गों के चरणों में नमन। मैं आज इस महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी से अनुमति चाहूंगी कि मैं अपने यहाँ पर कुछ विचार रखना चाहती हूँ। अड़ंगपुर में क्या हुआ है इससे सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि पूरे देश में आज एक ही चर्चा है, चलो अड़ंगपुर, अड़ंगपुर बचाओ। और बहुत सारे प्रदेशों से भाई यहाँ पहुंचे हैं। मैं भी अड़ंगपुर गांव में पहुंची थी और मैं एक बात इन भाइयों को बताना चाहती हूँ कि घर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका घर बनाने में, घर सजाने में, घर की व्यवस्था करने में उस घर की मातृशक्ति का होता है। और जब मैं उस मातृशक्ति से वहां मिली जा करके तो आवाज रुंधी हुई थी, आवाज नहीं निकल रही थी। कितना दर्द है अंदर की, कैसे ये घर सजाया था, कैसे बनाया था, कैसे व्यवस्था बनाई थी, कैसे तिल इसमें सामान जोड़ा था। और वहां पर जब देखा तो दूध की जो बोतलें थी ना, बच्चों की जो निप्पल पीते हैं, वो दूध की बोतलें भी नहीं छोड़ी उन्होंने। और सामान की तो बात ही क्या करें, सब सामान इतना चकनाचूर किया। मैं अपनी समस्त बिरादरी से और बाह्य प्रदेशों से आने वाले भाइयों से सबसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगी कि आज इस मंच पर गुजरी का दूध दहाड़ेगा और गुजर का खून ललकारेगा। आज पार्टी के नमक की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, पार्टी की बू नहीं आनी चाहिए आज, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही नाजुक समय है हमारे भाइयों के लिए। तो अपने पार्टियों के झंडे सब घर पे रख के आए और एक दूसरे पर छींटाकसी करने से, एक दूसरे पर छींटाकसी करने, नीचा दिखाने, किसी को हीरो बनाने, किसी को विलन बनाने में जो आप अपनी ऊर्जा व्यस्त करते हैं, उस सारी ऊर्जा को यहां लगाइए कि इन भाइयों को न्याय कैसे मिले, इन भाइयों का घर कैसे बसे। भाई जयवीर भड़ाना जी, जिनका मकान इसमें टूटा है, राजस्थान में शहीद दिवस आंदोलन, शहीद दिवस मेला लगा था 2023 में। और जब भाई ने कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया कि भाई वहां से कुछ मातृशक्ति कुछ भाई आए हैं, उन्होंने खुद कॉल करके उनको बुलाया, उनका स्वागत किया, उसी जो आज घर टूटा पड़ा है उसी घर पर, उनको सहयोग राशि भी दी। तो इतना बड़ा दिल है, इतना अच्छा नेचर है, उसके बावजूद भी उनके साथ ये सब हो रहा है, बहुत दुख का विषय है। और मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगी कि तुम बहुत कम संख्या में यहां देखने को मिल रही हो। अरे इतनी कड़कती ठंड में, दिसंबर के महीने में
तुम 9 बजे सारा काम खत्म करके और नाचती नाचती गुजर महोत्सव में पहुंच जाओ और वहां नाच नाच का आकर फिर रोटियां बनाओ, फिर फैशन का न्यार करो आके। आज कहाँ है मेरी मातृशक्ति? आज क्यों नहीं घर से निकली भाई? ये गुजरी नाचने गाने के लिए पैदा नहीं हुई। इतिहास उठाकर देखो, धौरा गुजरी, राम प्यारी गुजरी, आशा देवी गुजरी, माता पन्ना धायका, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है निहत्ती। बहन धौरा गुजरी का इतिहास उठा करके देखो, कुएं पर पानी भरने गई थी वो, जब हमारे भाइयों पर वहां हथियार से उनको लहूलुहान करके डाल रखा था। बिल्कुल निहत्ती थी, वो भी छाती पीट पीट कर रो सके वहां, लेकिन उसने एक पत्थर उठाकर सरदार के सिर पर मारकर पूरी सेना छिंट-बिंट कर दी और अपने सारे भाई बचा लिए। तो हमारा वक्त रोने का नहीं है कि हम छाती पीट पीट कर रोए, हाय हमारे घर तोड़ दिया, हाय हमारे साथ क्या हो रहा है। अब वक्त है कि हम इनकी छाती पर चढ़कर पूछें कि हमने तुम्हें संसद में चुनकर भेजा है, विधानसभा में चुनकर भेजा है, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? वो भी उस गांव में जिसमें खुद 3-3 मंत्री हैं। और मैं जो भी वर्तमान सरकार में पदासीन है उनसे कहना चाहती हूँ कि भाई पार्टी का नमक खाया है, बहुत अच्छी बात है, आप वफादार हो, लेकिन अगर अब आप अन्याय में भी पार्टीवाद देखोगे, रिश्तेदारी देखोगे, मित्रता देखोगे, तो आप भी उन अन्यायियों के साथ खड़े हो, उसी तानाशाही में आपकी गिरती होगी दूसरी पारी में। तो बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जो भी ये समिति बनी है, भाषणबाजी होगी, भाषणबाजी खूब कर करके घर जा सोएंगे, सोशल मीडिया पे 2-3 दिन खूब चलेगी। लेकिन भाई आज यहाँ पर एक ठोस निर्णय भी लेना कि इसके बाद अगला कदम क्या होगा, उसकी भी घोषणा भी यहीं से करके जाना, ताकि इस लड़ाई को आगे लगातार कंटिन्यू रखा जा सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ताओं से विशेष निवेदन है, समय सीमा को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। समय सीमा 1 मिनट। हमारे बीच में यमुनानगर से हमारे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी पहुंचे हुए हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में चौधरी रघुराज जी नोएडा से आए हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सतबीर गुजर चेयरमैन घाटा और हमारे गुजर सभा फरीदाबाद के अध्यक्ष जगबीर नागर जी पहुंचे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अरुण जेलदार जी 52 पाल के सरपंच हैं, 52 पाल के पंच हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम उनका बहुत बहुत यहाँ पहुंचे हुए स्वागत करते हैं। हमारे बीच में संत सुरक्षा मिशन के गौरव पंत जी मैं, और सबसे बड़ी बात, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमारे महंत कैलाश नाथ जी हमारे बीच में अपने उनके साथ पहुंचे हैं, हम गुरु जी का यहाँ पहुंचे पे बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मुकुल भडाना जी हैं नए गांव से, और हमारे बीच में मनीष चौधरी जी हैं नारायणगढ़ से, हर्ष हरसाना जी मंगर से और अजय खटाना जी सोना से पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में संदीप खतौली से पहुंचे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मनीष चेयरमैन जी हैं, विधायक जो नकुल उनके भाई हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका, और जिला पंचायत के सरपंच हैं पहुंचे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में पूर्व जिला पार्षद विजयपाल जी पहलवान जी, मनोज कुमार जी अध्यक्ष है पूर्वांचल के, वो पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करते हैं। राजू गुजर जी राणा जी जिला जालौन से बुंदेलखंड से हमारे बीच में आए हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर, अरविंद जी भी वहीं से आए, हम उनका नीलोखेड़ी से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कन्हैया लाल एडवोकेट जी पूर्व सरपंच पाकल, भाई परमानंद जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका स्वागत करते हैं। अरविंद नागर जी हैं, उधम नागर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। कुशल वरुण बाबू सिंह आर्य जी मेरठ से पहुंचे, उनका स्वागत करते हैं। अब मैं, क्योंकि हमारे वक्ता हैं बहुत ज्यादा, अब मैं निवेदन करता हूं हमारे जो मंच संचालन करने हैं, अगले वक्ता का आप अनाउंस करें, और सिर्फ 1 मिनट से भी आप अपना संबोधन करें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा
अरुण नागर जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करूं कि आप आए और अपनी बात को सूक्ष्म समय में पूरी करने की कोशिश करें। अरुण नागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले हमारे यहाँ पहुंचे जो दूर दूर से आए हैं सभी को नमन। अनंगपुर गांव की पावन भूमि को नमन। हम पीड़ा में हैं, पिछले लगभग 1 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं अनंगपुर के लिए। अनंगपुर गांव इनका ना है, हमारा सबका है। हमें एक होकर लड़ना है। हमें बहुत समय मिल गया। आज की तारीख लगी कि 13 तारीख को महापंचायत होगी। हम निर्णय तो कोई लेने वाले ना है। हम ये जो बड़े हमारे सरदार बैठे हैं जो इशारा करेंगे, हमें आज आधी रात हो गई हो, हम अड़े रहेंगे हर हाल में। पूरा वादा करते हैं, लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमें सफलता ना मिलेगी। तो मैं यूं ही कहूंगा अपने युवा साथियों से, हमारा टाइम ओवर होगा। हम अभी एक भाई कह रहे हैं कि भाई एक ग्रुप बनाओ, संगठन बनाओ, ये करो करो। तो भैया संगठन का समय है ना, गांव की समिति बन चुकी है। हमें सिर्फ अब हक जो हमारा उसे जो छीना जा रहा है, हमारे सिर पे जो छत उठाई गई है वो चिन्हवानी है। हमें कैसे हमें ये आदेश करेंगे? बस हमें एक रहना है, हमें राजनीति ना करनी। जब तक मेरा आखिरी सांस रहेगा मैं अनंगपुर गांव के साथ हूं। हर तरह अनंगपुर गांव की जो समिति है यूं कहेगी अरुण तू यहां रहेगा 24 घंटा ना, पूरी साल रहूंगा, लड़ता रहूंगा, किसी भी हालत में पीछे ना हट पाऊंगा। बहुत लंबा तो ना बोलूंगा मैं, बस हाथ जोड़ के अपने युवा साथियों से यूं कहूंगा कि एकता, हमारी एकता में इतना बल है। हम हर समाज को इतना सम्मान करें तो हर समाज भी हमारे साथ है। तो हम वह एकता बनाए रखेंगे तो हम सफलता हर हाल में मिलेगी। कोई नेता कितना भी हमारे खिलाफ चल लीजिए, हम जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच दिल्ली से पूर्व विधायक सम्मानीय तंवर साहब पधारे। ब्रह्म सिंह जी एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सम्मानीय अतर सिंह भड़ाना जी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप पूरी टीम के साथ में हमारे बीच में आए हैं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अवतार भड़ाना जी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री हमारे बीच में पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं अगले वक्ता के तौर पर आग्रह करना चाहूंगा राजेंद्र चपराना जी, मैं आपसे आग्रह करूं कि आप आए। राजेंद्र चपराना जी पहले सभा का अध्यक्ष सुन लें दो मिनट। सभा, क्योंकि अभी ये सुझाव आया है, क्योंकि हमारे यहाँ 52 पाल के अध्यक्ष आए हुए हैं, तो अब भाई ये सुझाव आया है कि हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं तो भाई विजय प्रताप जी आपके बीच में कुछ बातें रखेंगे। कोई बात। आदरणीय सरदारों महानुभाव, आपकी इजाजत से मास्टर जी, आपकी इजाजत से जो हमारी पंचायतों की महापंचायतों की परंपरा है, क्योंकि ये जो महापंचायत है ये रखी गई है अनंगपुर संघर्ष समिति की तरफ से, जिसके चेयरमैन हमारे चौधरी अतर सिंह जी नेताजी हैं अनंगपुर से। हमारे जो बुजुर्ग हैं ये इस संघर्ष समिति के चेयरमैन हैं। लेकिन ये महापंचायत पूरे इलाके की है, पूरे देश से लोग आए हैं। तो जो हमारी परंपरा रहती है कि महापंचायत का, आज इस महापंचायत का अध्यक्ष कोई होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी जो सबसे बड़ी पाल है वो 52 पाल है, फरीदाबाद जिले की 52 पाल है। और चौधरी अरुण जी जेलदार इस 52 पाल के अध्यक्ष हैं। पूरे फरीदाबाद की जो सबसे बड़ी, दिल्ली तक की जो पाल है, चौधरी अरुण जेलदार जी अध्यक्ष हैं। तो मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूं कि वो आज की इस महापंचायत की अध्यक्षता करें। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है।
और मैं मास्टर रणबीर चंदीला जी जो हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, और मैं उनसे भी कहूंगा कि वो इसका अनुमोदन। मैं भाई विजय प्रताप जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एक मिनट, कुर्सी लगा दो उनको, नहीं एक कुर्सी लगवा दो भाई साहब के साथ, एक कुर्सी लगवा दो, जल्दी वहीं बिठा दो। आओ जल्दी साहब बैठिए, सामने यहीं बैठ जाए, हमें तो कुर्सी भी लगवा देंगे। हमारे आज की पंचायत के जो हमारे अध्यक्षता करेंगे अरुण जेलदार जी, वो आपके समक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद और हमारे गांव किसान चौधरी अवतार सिंह भड़ाना जी आपके बीच में आए हुए हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में चौधरी बिरम सिंह तंवर जी हमारे बीच में पूर्व विधायक है, हमारे बीच में हमें मदद करने की, सहायता करने के लिए आए हैं। उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ में आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी पहुंचे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में महाबल मिश्रा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, वो आपको सहयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। विनय मिश्रा जी विधायक हैं हमारे दिल्ली से। सहीराम पहलवान जी विधायक है हमारे दिल्ली से, हमारे बीच में आए हैं। हम उनका पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और युवराज तंवर जी हमारे बीच में आए हैं। धन्यवाद। मैं युवराज तंवर जी से निवेदन करता हूं कि वो आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में आग्रह करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप आए और अपनी बात को रखें। धर्मेंद्र प्रधान जी, समय सीमा को वक्ताओं से खास करके निवेदन है 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात को रखें और उसमें सुझाव केवल यहां तक आ पाए। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा, आप आए और अपनी बात को रखें। धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा के अध्यक्ष और समस्त समाज की सरदारी व मेरी युवा साथी व माता बहनें, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा गांव बदरपुर है, धर्मेंद्र भगत नाम है, और पिछले 25 साल से समाज सेवा में हम जुटे रहते हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां गुर्जर समाज के लिए हमने ना गए हो। और मेरे भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग कई प्रदेशों से अनंतपुर गांव के साथ खड़े हैं। और ये गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, दिल्ली को बसाने वाला गांव है। ये राजा अनंगपाल के तंवर के द्वारा ये गांव बसाया गया। आज भी आप बहुत से साथी ऐसे आए होंगे जो इस गांव के नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आज तो आप पंचायत में आए हो, और पंचायत के आने के बाद आज दोबारा इस गांव का भ्रमण करने आना। मैं गारंटी देता हूं आपको, गुर्जरों के किसी गांव में ऐसी धरोहर नहीं मिलेगी जैसी इस गांव के अंदर है। चाहे आप यहाँ का बांध देखो, चाहे यहाँ के घर देखो, चाहे यहाँ की चौपाड़े देखो, ऐसी ऐसी धरोहरें गुर्जरों के गांव में बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरे साथियों, ये गांव उजड़ने की नौबत पे है। सरकार आती है जाती है, लेकिन गांव को किसी ने नहीं उजाड़ा। आज की जो नीति है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे सरकार की नीति बनाने के माध्यम से हो, मेरे साथियों, गांव को किसी ने नहीं उजाड़ा। अगर गांव उजड़ेगा तो ये गुर्जर समाज उजड़ेगा। ये गुर्जर समाज सदियों से इस देश भक्त रहा है। हम चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे लोंगोवाला पोस्ट की बात हो, 120 फौजियों को लेकर कुलदीप चांदपुरी पाकिस्तान के 3000 फौजियों से लड़ते हैं। वो भी गुर्जर है, जिसके लिए विदेश से लोग आकर के उनको देखने सुनने आते हैं, उस जगह को देखने आते हैं। कश्मीर के अंदर कारगिल होता है तो हम मुसलमान गुर्जर आकर के हमारी आर्मी को बताते हैं कि देश के अंदर आतंकवादियों ने इस देश को कब्जा करने का काम कर लिया है। तो मेरे भाइयों, ये वो कौम है गुर्जर जो सदियों से इस देश भक्त काम रही है। इस गांव को उजड़ने नहीं देंगे। अगर ये गांव उजड़ता है तो समाज उजड़ता है। समाज को उजड़ने दोगे क्या? नहीं उजड़ने दोगे ना?
तो मेरे भाइयों, सरकारें जो भी आई हो, मेरा गांव बदरपुर, एनटीपीसी ने 300 एकड़ लैंड, खाली एक मिनट में कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरा गांव है बदरपुर, बदरपुर के अंदर 300 एकड़ लैंड 1960 में एक्वायर कर ली जाती है। किस लिए? कि पावर प्लांट लगेगा, देश में रोशनी होगी, घर घर गांव गांव रोशनी पहुंचाई, बिजली पहुंचाई जाएगी। लेकिन वो पावर प्लांट 70 साल चलता और बंद हो जाता है। गांव को एक्वायर किया जाता है 30 पैसा गज के हिसाब से, 30 पैसा गज के हिसाब से हमको जमीन एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट। और कई गांवों ने तो सैकड़ों एकड़ भूमि फ्री दे दी, गांव ने पैसा ही नहीं लिया। लेकिन भाइयों, आज वो एनटीपीसी बंद हो गई। अब वहां पे ये सरकारें पहले छोटा प्लान लाती है, फॉरेस्ट बताती है, बस फॉरेस्ट बताती है, फॉरेस्ट का बहाना है गांव को उजाड़ना है। गांव को उजड़ने किसी कीमत पे नहीं देंगे। सैकड़ों सालों से उजड़ते आए हैं, सैकड़ों सालों से जमीन देते आए हैं, लेकिन अब जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं। सम्मानीय जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप आए और अपनी बात को रखें। सामने गैलरी में जो वॉलंटियर खड़े हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, भैया एक जगह मत खड़े हो, दाएं बाएं आने वालों को बैठने के लिए स्थान दें, इसमें सहयोग करें। चंदेलिया जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। गांव अनंतपुर की वीर भूमि को नमन करते हुए और 52 पाल के जेलदार अरुण जेलदार जी से इजाजत लेते हुए 36 बिरादरी की सरदारी के चरणों में नमन करते हुए, सरदारों, गुर्जर समाज का एक अपना इतिहास रहा है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या फिर मेरा अपना जो गांव है तिगाम, जिसको जीतगढ़ कहते हैं। जाके देखिए उस गांव पर, तिगाम के अंदर गुर्जरों ने जो योगदान दिया देश की आजादी में, जीतगढ़ का नाम दिया गया। ये गुर्जरों का इतिहास है। शहादत दी, चाहे 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, आज सर्व समाज 36 बिरादरी गुर्जर समाज के साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, तानाशाही की जो सरकार है, अरे राजनीति को हम पैर की जूती समझते हैं और समाज को सर की पगड़ी। आप सब सर की पगड़ी हो और आज हौसला अफजाई करने अनंतपुर गांव के लिए आए हो, तो पूरा 36 बिरादरी हम आश्वस्त करना चाहते हैं। हर समाज, मेरा वाल्मीकि समाज भी, दलित समाज भी अनंतपुर गांव के साथ है। और मैं एक पंक्ति में अपनी बात को कहना चाहता हूं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ भी तुम इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसका खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चंदेले जी, हमारे एससी समाज के नेता हैं, हमारे बीच में आए हैं। अब हमारे बीच में कुंवर देवेंद्र सिंह जी हैं, बेसुमा रियासत के, आप रियासत से आते हैं आपके बीच। और हमारे बीच में आकाश गुर्जर जी हसनापुर से, वो आज अपनी पार्टी छोड़ने का भी अनाउंस करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी मंच पर बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सामने बैठे पंडाल में बिरादरी के सरदारों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, रियासत बैसुम्मा की तरफ से आप सब लोगों का, राजा नैन सिंह के रियासत बैसुम्मा से आपका मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, अनंतपुर का जो एक दुख भरी कहानी, ये जख्म इस बीजेपी सरकार ने दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं स्वागत करता हूं विजय भाई का कि आप लोग अकेले ना समझे, पूरे भारत का गुर्जर विजय भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। इस बीजेपी की ईंट से ईंट अगर कहीं से बीजेपी खत्म होगी तो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले खत्म होगी। एक शहर के माध्यम से कुछ चीज कोई ऐसी नहीं है कि किसी की चीज को नामुमकिन हो। नाम मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि वक्त बहुत है, अपने आप को सीमित आपके बीच में करते हुए, करने नहीं देती हमें बेमाई की दिल की,
करने नहीं देती हमें बेमाई की दिल की। अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता। कौन सी है बूंद पानी की जो दरिया बन नहीं सकता। ये एक एक बूंद गुर्जर समाज की ये समुंदर का रूप ले लेगी ये बीजेपी सरकार अभी औकात में आ जाए अपनी। उत्तर प्रदेश की सरजमी, हस्तिनापुर की सरजमी वो है जो हस्तिनापुर जीतता है उसकी सरकार बनती है, और हस्तिनापुर 1 लाख गुर्जर जिताता है, और हस्तिनापुर आपका 1 लाख गुर्जर बीजेपी की आखिरी कील साबित होगा। यह आप लोगों से वादा करके जाते हैं हम लोग। साथियों, यह आंदोलन नहीं है, यह गुर्जर समाज के मरने और मारने का प्रश्न चिन्ह है। मिले जो खुश रोटी आजाद रहकर, है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। साथियों, बीजेपी के अंदर जो मेरे समाज के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे जिल्लत का हलवा मत खाइए और इज्जत की सिक्योरिटी अपने मंच पर खाइए, अपने समाज के बीच में रहिए, वरना ऐसे जिल्लत के हलवे से कोई फायदा नहीं है। आपको ये बीजेपी जिस दिन इस दुनिया से विदा होगे, ये बीजेपी आपको अपने कंधों पे नहीं लेके जाएगी। ना अडवाणी आएगा, ना अटल जी आएंगे, ना योगी आएगा, ना नरेंद्र मोदी आएगा। केवल ये बिरादरी के 5 आदमी आपको शमशान तक पहुंचाएंगे, ये बीजेपी आपको शमशान तक नहीं ले जाएगी। हम हमारे बीच में मेरे से अगले वक्ता अभी आकाश गुर्जर जी हैं, जिनके 4 स्कूल हैं। इन्होंने दर्द भरी कहानी सुनी हस्तिनापुर से, आज तक आजीवन बीजेपी में रहे। इन्होंने कहा जी आज मैं समाज के बीच में अपना इस्तीफा दूंगा, इस बीजेपी के जितने पद इनको ठोकर मारूंगा। एक शेर के माध्यम से आपसे विदा लूंगा। बढ़ चलिए पीर परवसी, अब तो बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में नाजी, तेरे दिल में आग लगनी जरूर चाहिए। हंगामा पैदा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि अनंतपुर की तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। आप इन्हें बुलवा दो पहले, संजय छोकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जोश और जुनून के साथ आप सबको होश में रहने की आवश्यकता है। अगले वक्ता के तौर पर मैं सम्मानीय संजय छोकर जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात को रखें। सम्मानीय संजय छोकर जी। बिल्कुल शॉर्ट। आज की महापंचायत के अध्यक्ष और स्टेज पर बैठे सम्मानित नेतागण और मेरे सभी साथियों, अभी मैं भी समालखा की तरफ से बहुत लंबा, क्योंकि 1 मिनट का टाइम मिला है, समालखा की तरफ से हम भी आज अनंतपुर के इस प्रकरण में अपना समर्थन देने के लिए, अपना साथ देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और अभी मैं रास्ते में बाहर विजय प्रताप जी और हम खड़े थे, तो पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि जी इस महापंचायत से क्या होगा। कभी भी जब सरकारें लोगों की बात नहीं सुनती, जब लोगों की राय नहीं सुनती, तब ये महापंचायत होती है, तब इस तरह के आंदोलन होते हैं। तो आज ये उसी तरह का आंदोलन है। आप देखिए दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों हमारे समाज के मंत्री वो फरीदाबाद से ही है, प्रदेश का मंत्री भी और केंद्र का मंत्री भी। लेकिन फिर भी अगर उस जिले में, उस गांव में, अनंतपुर में तोड़फोड़ की, अगर गांव को तोड़ा जा रहा है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं ये जो प्रकरण है, अब सरकार बोलती है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन आप देखिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है वो गलत तथ्य पेश करके दिया हुआ है। आपने जो लड़ाई लोगों की, गांव की, अपने इलाके की लड़नी थी सरकार ने, वो गलत लड़ाई लड़ ली आपने, इसलिए ये आदेश हुआ है। तो इसलिए हम भी आज इस महापंचायत के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि सरकार प्रदेश में भी बीजेपी की है और देश में भी। आप ऑर्डिनेंस लेके आइए, आप कानून बनाइए, लेकिन जो हजारों साल पुराने बने गांव, पुराने बने हुए घरों को मत उजाड़िए। नहीं तो आज ये मुझे लगता है हरियाणा या आसपास के लोगों के पंचायत है, अगर इसी तरह से तोड़फोड़ हुई तो पूरे देश के लोग, 36 बिरादरी के लोग फरीदाबाद के, अनंतपुर के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर आप लोगों ने अनंतपुर गांव की धरती पर कुंभ का मेला लगाया, इस बात के लिए आप प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। एक नारा लगाओगे भाइयों? अनंतपुर एकता जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही भाइयों?
अनंतपुर एकता जिंदाबाद। अब क्या थोड़ी और जोर की ताकत लगाना भाइयों। जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी। अनंतपुर एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जमीन हमारी आपकी। हमारे बीच में आकाश गुजर जी हैं, जिन्होंने अभी कुंवर साहब ने उनका कहा था कि वो अपनी पार्टी छोड़ेंगे, तो वो यहां से आपके सामने ऐलान करेंगे। आकाश गुजर जी। दादा मीर भोज, साथियों, आपकी आवाज तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जानी चाहिए। जोश और खरोश थोड़ा कम है। एक बार जोर से आप, दादा मीर भोज, गुजर एकता, गुजर एकता, गुजर समाज। साथियों, मैं आकाश गुजर मेरठ से, जैसे ही फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सुना कि अनंतपुर में हमारे अपने समाज के घरों को ढाया जा रहा है, माताओं बहनों के साथ सरकार के दबाव में पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, दिल को बहुत ठेस पहुंची और बहुत दर्द हुआ। साथियों, बहुत लंबे समय से हम भारतीय जनता पार्टी में सेवा दे रहे हैं। करोड़ों रुपया भाजपा को मजबूत करने के लिए आज तक खर्च किया, लेकिन ये दर्द अपनी जाति का है, माताओं बहनों के अपमान का है, हमारे अस्तित्व को मिटाने का है। इसलिए आज मैं सरदारी में, अपनी बिरादरी के सरदारी के बीचों बीच मैं ऐलान करता हूं, जिस भाजपा को खड़ा करने में हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, उस भाजपा से मैं अपनों के बीच आज इस्तीफा देता हूं। साथियों, और साथ साथ ये ऐलान करता हूं कि कभी भी आगे हमारी सेवाएं भाजपा को नहीं मिलेंगी। और मैं अपने समाज के उन लोगों से यह आग्रह करता हूं जो सरकार में बैठे हैं और सरकार उनमें बैठे होने के बावजूद भी आज समाज का अपमान हो रहा है। साथियों, उन लोगों को भी एक के बाद एक लगातार सबको इस्तीफे देकर समाज की छत के नीचे आ जाना चाहिए और समाज को मजबूत करने का काम करना चाहिए। साथियों, अंत में ज्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक भी आप लोगों की ये लड़ाई चलती रहेगी, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। चंदिला जी, चंदिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी भावनाएं हैं। मैं अगले वक्ता के तौर पर बड़े ही संजीदगी से परिपूर्ण और हम जैसे युवा साथियों को एक मार्गदर्शक देकर के एक ऐसा रास्ता बताने का काम करते हैं, बड़े ही सीनियर व्यक्ति सम्माननीय विजेंद्र चंदिला जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस अनंतपुर के संघर्ष में किस तरीके से, कौन से रास्ते पे चल करके हम समाधान तक चल पाएंगे, इस बात पे बात रखने के लिए सम्माननीय चंदिला जी से आग्रह करूंगा। आप आए और अपनी बात को रखें। चंदिला जी। एक तो ये आवाज समझ नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है साउंड आपकी। ये साउंड वाले देखें जरा, आवाज समझ में आती है? अरावली की इस पर्वतमाला की तलहटी में बसे ऐतिहासिक गांव अनंतपुर में इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी समाजों के मौजूद बुजुर्गों और मेरे सामने समक्ष उपस्थित नौजवान मित्रों, बहनों और भाइयों, जहां खड़ा होकर मैं आपके सामने बोल रहा हूं,
मैं बता दूं, ये अरावली की श्रृंखला है और जो भूगोल के और भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, ये राजनेता नहीं जानते, पर वो जानते हैं कि अरावली की ये पर्वत श्रृंखला हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। 2500 साल पहले अरावली पैदा हुई और इस अरावली की पहाड़ियों में क्या हुआ है? अच्छा, आ रहे हैं आप, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, वो हमें आने दीजिए, उनका स्वागत करते हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आप बैठिए, यहीं आ रहे हो। भारत माता की भाई आवाज गूंजनी चाहिए, भारत माता की। आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, मैं आपको बता रहा था, इस अरावली ने, जिसकी गोद में एक अनंगपुर का गांव बसा है, अनंगपुर कंवर राजा ने बसाया था, इस अरावली ने इस हिंदुस्तान के इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। इस अरावली की पर्वत शाखा ने, आ जाइए, इनको शान दीजिए, आप इनको बिठाओ। हाँ, बोलो। हमारे बीच में किन्नर समाज से हमारी बहन निशा आई हुई है और मेहनत है, वो काफी अपने साथियों को लेकर आई है। हम उनका स्वागत करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और बहन जी से निवेदन करते हैं, बहन जी आप अपना स्थान सारे साथियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करें और आप मंच पे आ जाएं। बहन निशा, अनंतपुर एक ऐतिहासिक गांव है, मैं बता रहा था आपको। आप जब शांति से आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। अरावली की श्रृंखलाओं ने हिंदुस्तान के इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। इस श्रृंखला ने कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य देखा, इस श्रृंखला ने अनंगपाल तंवर को देखा, इस पर्वतमाला ने हिंदुस्तान में खिल्लियों को देखा, फिर सैयदों को देखा, फिर मुगलों को देखा और उसके बाद ब्रिटिश की हुकूमत को देखा। लेकिन मुझे कहते हुए ये बड़ा अफसोस होता है, ऐसी दुर्गति जैसी अरावली की इस सत्ता के दौर में हुई है, इतिहास के किसी दौर में नहीं हुई। जितना अपमान अरावली का इन सत्ता के मदान नेताओं ने किया, इससे पहले किसी राजा की जरूरत नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान मित्रों, आप समझ लीजिए, मेरे हमारे भाइयों व्यवस्था बनाओ। जो स्टेज पे कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं, एक बार वो प्लीज यहाँ व्यवस्था बनाए, नीचे उतर जाएं प्लीज। यहाँ पर बहुत गणमान्य और सभी लोग एक बार जो गांव के लोग हैं, क्षेत्र के हैं, वो थोड़ा दूसरों का सम्मान देते हुए सीट भी छोड़ के उनको बिठाएं। धन्यवाद। तो मैं कह रहा था, राजाओं के राज रहे इस हिंदुस्तान की दिल्ली में, राजाओं की सरकारें पलटी, कई बार बिगड़ी, कई बार इतिहास बना, सबको अपनी आंखों से इस अरावली पर्वत ने देखा। लेकिन इस तरह की दुर्गति, जिस तरह की आज के सत्ता के मठाधीशों के दौर में हो रही है, इससे पहले इतिहास में इस पर्वतमाला ने कभी नहीं देखी। हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना, उस आशा से चुना कि हमारी दिल की आवाज बनकर संसद में अपनी बात रखेंगे। हमने उनको चुनकर लोकसभा में भेजा, हमने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा, लेकिन वो आज के इस मुसीबत के दौर में गूंगे बन गए हैं, बोलते नहीं है। मैंने तो पढ़ा था कि प्रतिनिधि वो होता है जो जनता के सुख में दुख में आवाज बनकर बोलता है। प्रतिनिधि वो होता है जो लाखों लोगों की, आवाम की बोली बोलता हो। प्रतिनिधि वो होता है अगर उसके आवाम के पैर में कांटा भी चुभे
तो एहसास होना चाहिए कि मेरे अवाम के पैर में कांटा चुभा है। लेकिन ये कैसे प्रतिनिधि चुन दिए? आज कहीं बोलते भी हैं तो टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अनंतपुर को अकेला न समझा जाए। हम इस मंच से इस अरावली की माँ की गोद में बैठकर कहते हैं, अनंतपुर का ये गांव अकेला नहीं है। ये बुलडोजर जो दिखा रहे हो ना, ये बुलडोजर ये अनंतपुर पर नहीं चल रहे हैं। ये बुलडोजर हमारी अस्मिता पर, हमारी ऐतिहासिक विरासत पर चला रहे हो, हमारी संस्कृति पर चला रहे हो। ये बुलडोजर नहीं चलेंगे, ये बुलडोजर नहीं चलने दिए जाएंगे। और मैं एक और बात कह दूं, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अक्सर जिक्र आता है कि उनको न्यायालय का आदेश है। अभी तो ये अनंतपुर का नंबर है। अगर आप सोते रहे, अगर आप जागे नहीं, तो फिर लखनपुर का, फिर नेवला महाराजपुर का, फिर अनंतपुर का, सबका नंबर आएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सरकार से भी ज्यादा निर्दयी सरकार है। इसने कोर्ट में पैरवी नहीं की, सरकार ने तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे नहीं, और एक ऐसा आदेश पारित हो गया जो मुझे कहना चाहिए नहीं होना चाहिए था। मैं इतना कह के सभी मौजूद लोगों को बोलना है। मंच पर मेरे सभी मौजूद नेतागण बैठे हैं, सभी समाजों के बैठे हैं। मैं ये कहते हुए कि सरकार को आज कोई ना कोई चेतावनी दो, कोई ना कोई प्रस्ताव पास करो, कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन तय करो, और एक पूरा अवधि का, एक विशेष अवधि का एक अल्टीमेटम दो, और कहो कि अगर तुमने इस तरह हमारी बात का पालन नहीं किया तो हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा। हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये कोई तुगलक का राज नहीं है। हम जनतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं। और आओ केवल इतना कहते हुए और ये आशा करते हुए अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक आप ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे और उस पर मोहर लगाएंगे और आगे की रूपरेखा तय करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय चंदेला जी। मेरा एक आग्रह है आप सभी से, भाई रविंदर भाटी जी जो चल के आए अपने दल बल के साथ में, उनका स्वागत है और बैठे स्थान ग्रहण करें। सामने हुजूम उमड़ के आना प्रारंभ हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि आप एक बार स्थान लेकर के बैठ जाएं। आने वाले समय में आज का ये 13 तारीख का जो दिन है, ये इतिहास लिखने का काम करेगा। सम्मानीय चंदेला जी ने हमें मार्ग बताने का काम किया। 2 लाइनें कह करके मैं आप सबके उस साथ में जोड़ने का प्रयास करूंगा। दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ गया परिंदे का घर, हवा के साथ उड़ गया परिंदे का घर, कैसे बने था वो घोंसला, ये तूफान क्या जाने, ये तूफान क्या जाने। ऐसे उस घोंसले में हम सब लोग रहने का प्रयास करते हैं। उन घोंसलों को बचाने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा पूर्व विधायक सम्मानीय अर्जुन सिंह जी से, आप और अपनी बात को रखें। पूर्व विधायक सम्मानीय अर्जुन सिंह जी, यमुनानगर, हरियाणा। इससे पहले विधायक जी बोले, मैं हमारे बीच में करण दलाल जी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पंडित जी नीरज शर्मा जी पूर्व विधायक बैठे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और 360 पाल के हमारे प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका गांव आनंदपुर की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष जी, सारे ही आदरणीय हैं जितने स्टेज पर बैठे, मैं सभी का दिल से नमन करता हूं। और इस प्रोग्राम में आए मेरे से बड़े, मेरे पिता समान आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, पत्रकार, छायाकार भाइयों, मैं सभी का दिल की गहराइयों से आने पर धन्यवाद करता हूं।
साथियों, आज भाषण देने का टाइम नहीं है और भाषण सुनने का भी टाइम नहीं है। ऐसे मोड़ पर आज स्थिति आने का खड़ी हैगी। हमने आज सोचने के लिए, आज लोगों के लिए आज सोचना पड़ेगा। मेरा सुझाव है, सुझाव ही देने के लिए आए भाई, अपनी सरकार बनाओ, उस सरकार से अलग हटकर अपना सुप्रीम कोर्ट बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ, अपना रक्षा मंत्री बनाओ, अपने समाज मतलब सर्व समाज का बनाओ। ये जो ऊपरली राजनीति है, ये आप लोगों ने आज देखकर राजी नहीं है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोगों ने सभी ने पता भैया 4 आदमियों की सरकार है, सिर्फ 4 आदमियों के लिए दुनिया बाढ़ में जाओ। अंडानी अंबानी रमी सारी होगी और किसी का ये मोदी और किसी का कोई लेना देना नहीं है। जहां उंगली कर देगा डानी, यह चीज मुझे चाहिए, वह चीज उसी की होगी। पर आप लोगों ने सोचना पड़ेगा। आज सर्व समाज आपके साथ, आज ब्राह्मण समाज हमारे साथ बैठे, राजेंद्र सिंह जी, चौधरी करण दलाल जी, जाट समाज, सारे समाज यहाँ बैठे हमारे पास, सभी के फोन आए, हम सभी का धन्यवाद दिया। यह गुज्जर समाज आप लोगों का ऋणी है और हम ये ऋण कभी कर्जा अपने ऊपर रखते नहीं है। एक कहावत है करती राजनीति तो पहलो 100 गुजरों की एक माँ, इस राजनीति ने हमारी एक गुज्जर की 100 माँ बनाई दी। पर राजनीति का भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, भाई समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं है। गिनी जा भी तेरा समाज कितना, जब भी टिकट मिला और जौन से कह रहे ना मंत्री बन रहे, मंत्री इन लोगों की बदौलत बन रहे, इन्हें बना कर भेज रखे जी मंत्री बन रहे। हम ठोकर नहीं मारते ऐसी राजनीति पर जो हमारे समाज ने, हमने हमारे उजाड़ने पे खड़ी। और मैं 2 बोल का आप लोगों से, आप लोगों ने परिचय दे दिया, सर्व समाज ने परिचय दे दिया। कर 200 टुकड़े सोने के, कीमत कम नहीं होती, हो जाए लाख जुदाई पर मोहब्बत कम नहीं होती। हर आप लोगों में जोश होना चाहिए। हम पंचायत में नहीं है रे, हाजिरी दराज करवान नहीं है रे, हम अनंग पर हमारा शरीर है, अंग का हिस्सा शरीर। हम इतने तक उन्हें जरूरत है, इतने तक अपना बोरी बिस्तरा लेकर आए हैं। जिस भाषा में भी हमारी सरकार, जिस भाषा में भी हम प्यार से बात करेंगे, हम प्यार से बात करेंगे, और जब दूसरी भाषा में बात करेंगे हम तो दूसरी भाषा में उनका जवाब देंगे। ये हमारी कमेटी ने निर्णय लेना। सूरवीर रणभूमि में लड़ा करते हैं, सर बांध कफन दुश्मन से भिड़ा करते हैं। यूं तो लाखों चिराग जलते हैं महफिल में, पर चिराग वही है जो तूफानों में भी जला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अर्जुन सिंह जी, आपने वास्तव में तूफानों से लड़ने की बात कही। मैं अगले वक्ता के तौर पर आग्रह करना चाहूंगा, हम सबकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। सम्मानीय ब्रह्म सिंह जी तंवर साहब से मैं पूर्व सांसद और हम सबके आदरणीय सम्मानीय अवतार सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा। पूर्व सांसद सम्मानीय अवतार सिंह जी, आप आए। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को, यहाँ के गांव और गरीब की पीड़ा को समझा और उस पीड़ा को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं। इस वक्त में ज्यादा कुछ ना कहूं तो अच्छा होगा कि कोई न्यायालय को बात करता है, न्यायालय की, और कोई सरकार की बात करता है। यहां के प्रतिनिधि से ये नहीं पूछता कोई कि सरकार और न्यायालय तो प्रतिनिधि के हाथ में है, जो सरकार चाहती है उसी पे आगे कार्य होते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मुझे 40 बरस हो गए हैं एक किसान की, मजदूर की, इन पिछड़े और ओबीसी के लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते न कभी पार्टियों की परवाह की, न किसी व्यक्ति और नेता की परवाह की, न कभी मंत्री की परवाह की, न मुख्यमंत्री की, लेकिन हमने सही और सच्ची बात की लड़ाई को मजबूती से रखा है, फिर रखेंगे इस लड़ाई को। हम इतने कायर कमजोर नहीं हैं कि हम लोगों के सामने घुटने टेक देंगे
वो भूल जाए यहाँ के सत्ता के लोग, वो सत्ता के गुमाओं में है, उनको ये भी पता नहीं लगे सत्ता कहां गई, वो कहां गए। आप लोगों के बीच फिर मैं कहूंगा कि इस देश में ओबीसी के लिए, ओबीसी को पूरे देश में बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उन पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि पूरे ओबीसी की और पिछड़ों की और गांव और गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। इस गांव में पैदा हुआ हूं, इस गांव की सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे। आप लोगों का सबका आभारी और धन्यवाद करता हूं और यहाँ के नेताओं को बता देना चाहता हूं, जो यहाँ के प्रतिनिधि जी अपने आप को, चाहे वो जो कोई भी हो, इस फरीदाबाद का हरियाणा का प्रतिनिधि जो समझता हो कि फरीदाबाद में हम जुल्म करके ऐसे ही आसानी से चले जाएंगे, यहां जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सोलंकी जी का पूरा नाम क्या है? हेलो, सौरभ भारद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं स्वागत करता हूं, यहाँ हमारे 360 पाल के अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी जी पधारे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के जो सलाहकार हैं, CWC के मेंबर हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एडमिन इंचार्ज हैं श्री गुरदीप सप्पल जी भी हमारे बीच में हमारे लिए पधारे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के तौर पर विधायक आफ्ताब अहमद जी हमारे बीच विधायक आफ्ताब जी हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसे संघर्ष के समय में हमारे बीच में आकर के आपने भी सहयोग दिया। मैं पूर्व विधायक सम्मानीय ब्रह्म सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात को रखें। सम्मानीय ब्रह्म सिंह जी तंवर, पूर्व विधायक दिल्ली, थोड़ी सी जगह दे दें आने के लिए, थोड़ा सा जगह दे दें आने के लिए। सम्मानित व्यक्ति जिनको आग्रह किया जा रहा है यहां तक आने का रास्ता देते रहे, मेरा ऐसा आग्रह है। किस तरीके से एक बार थोड़ा थोड़ा पीछे जगह खाली है भैया, एक एक फीट पीछे हो जाएंगे तो ये मंच ठीक तरीके से सज जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक एक फीट पीछे हो जाओ। आपका कार्यक्रम है, नाम से सबको जानता हूं, नाम से बोलूंगा थोड़ा सा। महिपाल भाटी जी, सम्मानीय ब्रह्म सिंह जी, माइक में आवाज जाती है, थोड़ा लिख के दे तो दिया ये। आओ जाओ। अरे ये आपकी आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष महोदय और तमाम सम्मानित मंच, आसपास से और दूर दराज से आए यहाँ पर सभी सम्मान के मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, इस अपार भीड़ को देखकर सामने जिधर देखें उधर सभी के अंदर जोश दिखाई दे रहा है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार गांव के साथ अन्याय कर रही है। ये गांव आज का बसा हुआ नहीं है। जिस जमीन पे आकर के ये तोड़फोड़ करनी शुरू कर रही है, वो जमीन हमारी खेती की जमीन थी।
कहीं गांव में उपजाऊ जमीन होती थी, कहीं पहाड़ों की जमीन होती थी, कहीं खादर की जमीन होती थी। तो ये पहाड़ों की जमीन पे ये भी हमारी एक खेती थी, अपने पशुओं को चरा करके हम अपना दूध का काम किया करते थे। आज हमारी जमीन को छीनकर और वहां डोजर चला करके गांव को तोड़ करके जो इतना पुराना गांव बसा हुआ है, मुझे इस बात की बैठे बैठे भी खुशी हो रही थी कि इतनी संख्या में लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। जो मंच पर भी बैठे लोग हैं वो अपने आप में हजारों हजारों का बल रखते हैं, उनके साथ इतने लोग जुड़े हुए होते हैं। जो सामने भी बैठे हुए हैं उनके साथ भी पूरी ताकत है। अगर हम सब मिलकर के जिस दिन अब की बार इस तरह का हौसला सरकार करे, हम सब मिलकर के अगर हम सड़कों पर उतर के आ जाएंगे, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि अगर वो उधर आकर के उंगली भी उठा करके देख लेगा। हमें सबको एक होना चाहिए, होगा, क्योंकि एक एक करके हमारे सारे गांव को उजाड़ा जाएगा। तो हमें कहीं का ये नहीं छोड़ेंगे। ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितना भी क्षेत्र था एनसीआर में, एनसीआर के अंदर ये सारा गांव की जमीन थी जो छीनते 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 आज बहुत कम होती जा रही है और गांव सिकुड़ता जा रहा है। उसको हमें रोकना होगा और रोकने के लिए हमें अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब तैयार रहें। मुझे खुशी है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं और अभी तक लोग आ रहे हैं और शाम तक लोग आएंगे। दूर दूर तक आवाज पहुंच रही है। इसके लिए एकता हम अब कर लेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार का झुकाने का काम हमारा और आप सबका है। मैं आपको ये आह्वान करता हूं कि मेरे यहाँ पे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी इस सभा के अंदर आए हुए हैं और सभी दिल्ली प्रदेश के उनको भी आह्वान किया गया है कि वो इस लड़ाई में आप सबके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। बिना बुलाए भी मुझे आना आता है जहां अन्याय होता है और हमेशा मैं आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में खोरी गांव से अभी बप्पू प्रधान जी के उसमें नेतृत्व में सैकड़ों लोग आए हुए हैं। मैं उनका यहाँ पे पहुंचने पे बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूं, पीछे ये पांडाल छोटा पड़ गया है और जिस तरीके से क्रमवार जो संगठन में साथी आ रहे हैं, इस सरकार को और सत्ता को झुकना पड़ेगा। हम सबकी मांग को मानना पड़ेगा। इसलिए एक बार एकता के इस ताकत का एक परिचय देंगे। देव नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के तौर पर सम्मानीय सौरभ भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार से आग्रह करूंगा कि आप आए। सम्मानीय सौरभ भारद्वाज जी हमारे बीच में है, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सम्मानीय भारतीय किसान यूनियन बलराज अपने तमाम साथियों के साथ में पहुंची है। बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करें, समर्थन करें। पहले दिन से ये बड़े जोर शोर से हमारे बीच में मौजूद है। भाई बलराज जी, आप स्टेज पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सौरभ भारद्वाज जी। सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मेरी तरफ से राम राम। आज जिस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बार जोर